नमस्कार दोस्तों सोनम और राजा के केस में लगातार अपडेट्स सामने आ रहे हैं। लगातार हम आपको ये अपडेट्स बता भी रहे हैं। सोनम के केस में पहली बार ऐसा हुआ कि सोनम की मां कैमरे पर सामने आई और उन्होंने बहुत सी बातों के जवाब दिए, बहुत से सवाल उनसे पूछे गए जिस पर उन्होंने जवाब दिए हैं। और पहली बार उन्होंने क्या कुछ बताया है वो मैं आपको बताऊंगा। उनसे ये पूछा गया कि क्या सोनम और राजा की जो शादी हुई थी ये आपसी सहमति से नहीं हुई थी, मतलब क्या सोनम पर किसी तरीके का दबाव था, कोई प्रेशर सोनम पर था जिसकी वजह से उसने शादी कर ली। इस पर सोनम की मां का यह कहना है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं था। सोनम और राजा की शादी की जहां तक बातचीत है तो सोनम और राजा की शादी के लिए राजा की मां का हमारे पास फोन आया था कि हम रघुवंशी समाज से हैं और हमको ऐप के जरिए पता चला है आपकी लड़की पे भी मंगल है और हमारे लड़के पे भी मंगल है, तो हम चाहते हैं कि ये शादी हो जाए। जब ये बात सामने आई तो फिर हम दोनों ने तय किया, मतलब सोनम की मां संगीता रघुवंशी और उनके पिता देवी सिंह रघुवंशी ने तय किया कि इस रिश्ते में आगे बातचीत की जाएगी। सबसे पहले सोनम के घर वाले राजा के घर पहुंचे, वहां बातचीत हुई, उनको चीजें ठीक लगी। इसके बाद राजा के घर वाले सोनम के घर आते हैं, यहां भी बातचीत होती है। दोनों परिवारों को लगता है कि रिश्ता किया जा सकता है। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों से पूछा। इसके बाद सोनम और राजा की भी मुलाकात होती है। सोनम की मां कहती हैं कि सोनम इस शादी से बहुत खुश थी, उसके मन में कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था और वो शादी करना चाहती थी। आपसी रजामंदी से शादी हुई। शादी के पहले भी सोनम और राजा कई बार मिले, दोनों शॉपिंग करने साथ में गए। मैं भी मार्केट में राजा से मिली, सोनम की जो सास थी उमा रघुवंशी वो भी हमें मार्केट में मिली, तो ऐसा कुछ था नहीं। फिर अगला सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि ससुराल से जब सोनम लौटी तब क्या हुआ था। सोनम की मां का कहना है कि सोनम जब ससुराल से मायके के लिए आई तो 2 ही 4 दिन मायके में वो रुकी और वो हम सभी से अच्छे से बात कर रही थी, परिवार की तारीफ कर रही थी, राजा की तारीफ कर रही थी और इसके बाद उसका हनीमून जाने का प्लान बन गया। सोनम ने हमको ये बताया कि हनीमून के जो टिकट्स हैं वो राजा ने बुक किए हैं और हम लोग कामाख्या देवी दर्शन के लिए जा रहे हैं। जबकि दोस्तों पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि टिकट्स सोनम ने बुक किए थे और यही बात राजा के घर वाले भी कह रहे हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठा कि सोनम की जिंदगी शादी के पहले कैसी थी, उसका व्यवहार कैसा था। सोनम की मां संगीता रघुवंशी ने यह बताया कि सोनम बहुत सरल किस्म की लड़की थी, बहुत धार्मिक लड़की थी, पूजा पाठ करती थी और माता की चौकी में जाती थी। इसके अलावा वो स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही उसकी ज़िंदगी थी। जब वो उसका ग्रेजुएशन हो गया, पढ़ाई हो गई तो वो कहीं बाहर नहीं गई, उसने अपने फादर के बिजनेस को ही संभाला। सुबह रोज़ 10 बजे वो जाती थी, 7 बजे वो लौटती थी। इसके अलावा वो कहीं भी अकेले नहीं जाती थी, मेरे साथ जाती थी। तो ऐसा कुछ नहीं था जो कभी भी हमको गलत लगा हो, कभी भी किसी तरीके की जिद नहीं थी। शादी के लिए जो दबाव डालने की बात कही जा रही है ये सब बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये सवाल सोनम की मां से पूछा गया कि राज और सोनम के बीच क्या रिश्ते थे, क्या राज और सोनम एक दूसरे को प्यार करते थे। इस सवाल के जवाब पर सोनम की मां भड़क जाती हैं। वो कहती हैं कि वो 17-18 हज़ार कमाने वाला लड़का और मेरी लड़की लाख रुपए कमाने वाली, वो कहाँ है और अपन कहाँ है, दोनों में कहीं से कोई आपको दिखता है? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ झूठी कहानी है। और वो लोग तो एक दूसरे से मिलते भी नहीं थे। सोनम की मां का ऐसा कहना है कि दोनों का जो ऑफिस था, जहां सोनम बैठती थी और जहां राज बैठता था, क्योंकि राज गोदाम संभालता था, सोनम ऑफिस में रहती थी, दोनों के बीच की दूरी जो थी वो 7 से 10 किलोमीटर की होगी। 15 दिन में, 20 दिन में कहीं एक बार दोनों की मुलाकात होती थी। सोनम की मां यह भी कहती है कि राज उनके घर बेहद कम आता था, हफ्ते में 1 आध बार आता था, वो भी 15-20 मिनट रुकता था, काम की बातचीत होती थी और वो चला जाता था। इसके अलावा राज और सोनम के बीच में कुछ नहीं था। ये जो कुछ कहा जा रहा है ये सब झूठी कहानी है। इस बीच दोस्तों सोनम के भाई गोविंद ने मेघालय पुलिस को एक एप्लीकेशन दी है और एप्लीकेशन में उसने ये मांग की है कि वो सोनम से मिलना चाहता है। सोनम की मां भी ये कहती हैं कि हम एक बार सोनम से ज़रूर मिलना चाहते हैं, हम उससे ये पूछना चाहते हैं कि उसने ये किया है या नहीं किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है, हमें बताया क्यों नहीं, और अगर सोनम ने ऐसा किया होगा तब तो फिर उससे बात करने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो हम अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
सोनम के घर वालों को, सोनम की मम्मी को, सोनम के पापा को, सोनम के भाई को, इन सबको अभी भी ऐसा लगता है कि सोनम ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये किसी और ने किया है और सोनम को फंसा रहा है। सोनम को फंसाकर किसका फायदा होगा ये भी अभी नहीं पता चल सका। दूसरी बात यह है कि क्या वाकई सोनम को फंसाया जा रहा है या फिर सोनम के घर वाले अब सोनम को बचाने के लिए ये झूठी कहानी गढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने राजा की मां की बात सुनी, राजा के भाई की बात सुनी, सोनम के भाई की बात सुनी, लेकिन पहली बार सोनम की मां सामने आई और उन्होंने बहुत से सवालों के जवाब दिए और बताया कि सोनम का व्यवहार कैसा था, राज के साथ उसके रिश्ते कैसे थे और क्या कुछ सोनम करती थी अपने घर पर। तो सोनम के केस में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे जो कुछ भी पता चलेगा, जैसे जैसे जो कुछ सामने आएगा, वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। फिलहाल इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।